Hello, good morning dear student. Today in class 8 subject science our topic is reflection and absorption of the sound. जैसा कि जब कोई साउंड किसी ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद जब वो ट्रेवल करेगी, अगर वो साउंड जो है किसी सरफेस से टकरा रही है तो वहां से साउंड जो है या तो उस सरफेस के द्वारा साउंड एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अथवा उस सरफेस के द्वारा साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इको। इको जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि जैसे कि अगर साउंड जो है ट्रेवल करते हुए किसी सरफेस से जाकर के वो टकराता है और टकराने के बाद अगर वो रिटर्न हो रहा है और उसकी आवाज पुनः हमको सुनाई दे रही है तो उसी को हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। जैसे एक बाल होती है, रबड़ की बाल होती है, उसको अगर हम किसी दीवार पे ऐसे फेंक रहे हैं तो दीवार से जब बाल को फेंका जाएगा तो इस दीवार से टकराने के बाद बाल जो है वो रिटर्न होती है। एट द सेम पोजीशन यही साउंड की है। साउंड जब जाकर किसी सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद वो जो है रिटर्न होता है और जब वो रिटर्न होता है तो वो जिस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुआ है उस ऑब्जेक्ट तक वो साउंड पुनः सुनाई देता है। हम लोग ऐसा है जब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं तो हमें कभी कभी जो है उसकी प्रतिध्वनि या इको हमको सुनाई नहीं देती है। तो इसका रीजन ये होता है कि वहां से सरफेस से जो है साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है बट वो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। उसका रीजन ये होता है कि हम लोग जो है किसी भी साउंड की प्रतिध्वनि जो है आफ्टर 1/10 सेकेंड के बाद ही सुन सकते हैं। जैसे दो आवाज हमारे पास आ रही है, अगर हम बातचीत कर रहे हैं, इस रूम में हम बात कर रहे हैं और हमारी आवाज जो है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं वो जाकर के दीवार से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमको 1/10 सेकेंड के बाद ही हमको वो आवाज सुनाई देगी और 1/10 सेकेंड से पहले अगर वो हमारे तक पहुंच जा रही है तो जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, वही आवाज हमको सुनाई देगी और हम वहां पे अलग नहीं कर पाएंगे कौन सी हमारी ओरिजिनल साउंड थी, कौन सी प्रतिध्वनि थी, कौन सी इको थी। तो अगर साउंड जो है आप क्लियर सुनने के लिए, तो अगर इको आप क्लियर सुनना है तो इसका मतलब है कि वो इको जो है वो प्रतिध्वनि सेकेंड जो आपकी जो इको है जो रिफ्लेक्ट हो रही है जो साउंड वो आपके ईयर तक 1/10 सेकेंड के पश्चात आप तक पहुंचे तो आप उस इको को इजीली सुन सकते हैं। और इको सुनने के लिए कभी कभी हम बातचीत करते हैं तो एक छोटा रूम होता है, मीन्स वहाँ जो रिफ्लेक्टर होता है, जो दीवार होती है वो नज़दीक होती है, या हम अगर किसी फील्ड में बात कर रहे हैं वहाँ पहाड़ी वगैरह है, मीन्स जो रिफ्लेक्टर है वो हमसे काफ़ी दूर है। तो उसका ये रीजन होता है कि 1/10 सेकेंड के बाद जब वो हमको क्लियर सुनाई देगी, इससे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है जो व्यक्ति, उससे जो है रिफ्लेक्टर की दूरी कितनी होनी चाहिए कि जिससे उसको प्रतिध्वनि सुनाई दे। अब यहाँ पे देखते हैं हम साउंड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये फार्मूला हमारा होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब अगर साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब है कि 1/10 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड है 340 मल्टीप्लाई टाइम है 1/10 सेकेंड है और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 434 मीटर आ गया। यानी कि जो रिफ्लेक्टर है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई
साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहां से कोई व्यक्ति साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक की 17 मीटर हम रख दें रिफ्लेक्टर की, और फिर 17 मीटर इधर हम रख दें, यानी 17 एक बार यहां से आवाज यहां तक जाएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है साउंड प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगी, तो 17 मीटर डिस्टेंस इधर कवर किया, 17 मीटर डिस्टेंस इधर, टोटल डिस्टेंस जो है 34 मीटर का हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी ध्वनि की इको तभी सुन सकते हैं जब रिफ्लेक्टर की डिस्टेंस हमसे 17 मीटर दूरी पर हो, तभी वो 17 मीटर इधर जाएगा और 17 मीटर इधर आएगा, 34 मीटर हो जाता है। और अगर इससे कम डिस्टेंस है रिफ्लेक्टर की, तो इको जो है वो प्रतिध्वनि जो है हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दो साउंड में डिफरेंस तभी कर सकते हैं, उसको तभी हम क्लियरली सुन सकते हैं जब उनके बीच जो है साउंड के बीच हमारे ईयर तक पहुंचने में टाइम का 1/10 सेकेंड का डिफरेंस हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं साउंड जो है 1/10 सेकेंड में 34 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी कि अगर 34 मीटर का डिस्टेंस हम सेटलमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टर के बीच 17 मीटर का डिस्टेंस हम रख रहे हैं, तो उसका इको हमको इजीली सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज और हम देख रहे हैं, जो अगर हम जो इको प्रोड्यूसर जैसे लाइट है, हीट है, वो जिस सरफेस पर पड़ते हैं उस सरफेस के द्वारा कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। हीट है, अगर वो किसी सरफेस पर पड़ रहा है तो कोई सरफेस के द्वारा कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। सेम उसी कंडीशन में जब जो है साउंड किसी रिफ्लेक्टर पर पड़ता है, यानी किसी दीवार या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस किस प्रकार से है। जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं, सॉफ्ट सरफेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी हुई, क्लॉथ हुआ या वुड हुआ, जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो बेटर एब्जॉर्बर होते हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो हार्ड सरफेस होते हैं जैसे दीवार हुई या स्टोन वगैरह हुआ, तो जो है बेटर रिफ्लेक्टर होते हैं, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर कहीं पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो उस जगह पर हमको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई पड़ती है। और इससे बचने के लिए जो है साउंड दीवारों में एब्जॉर्बर, साउंड एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, जैसे एरोप्लेन में हुआ या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हुई, स्कूल में हुआ, एरोप्लेन, स्कूल, बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल, इन सब की दीवारों में जो है साउंड एब्जॉर्बर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जब वहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो रिफ्लेक्ट कम होते हैं, यानी इको कम वहाँ पर उत्पन्न होता है, जिससे कि वहाँ पर एकदम साइलेंट पोजीशन रहती है, शांति रहती है और वहाँ पे कोलाहल नहीं महसूस होता है। और अगर फैक्ट्री वगैरह में, फैक्ट्रियों में काफ़ी मशीनें हमेशा चलती रहती हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करती रहती हैं। अगर फैक्ट्री की दीवारों में एब्जॉर्बर, साउंड एब्जॉर्बर की व्यवस्था नहीं की जाएगी, नहीं लगाए जाएंगे, तो वहाँ से इतना ज़्यादा शोरगुल होगा, इतना ज़्यादा वहाँ पर इको उत्पन्न होगा कि वहाँ काम करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पर जो है पोल्यूशन भी उत्पन्न हो सकता है और धीरे धीरे लोग जो है कान के पेशेंट हो सकते हैं या उनकी बीपी बढ़ सकती है। ज़्यादा देर तक अगर आप शोरगुल में वर्क करते हैं तो आप नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्टर और जो साउंड प्रोड्यूसर है उसके बीच 17 मीटर की अगर दूरी है, तो यहाँ से ये 17 मीटर डिस्टेंस
ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से रिपीट होने के बाद फिर 17 मीटर दूरी ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 34 मीटर, और 34 मीटर की डिस्टेंस अगर कम से कम 34 मीटर की डिस्टेंस होगी तभी आपको किसी भी साउंड का जो है इको सुनाई देगा, प्रतिध्वनि सुनाई देगा, अन्यथा आप उसको नहीं सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।